एक फेरीटेल नाम का परीलोक था। उसमें बहुत सी परियां रहती थीं। सब परियों को परीलोक से बाहर जाना मना होता था। वहाँ की जो बड़ी परी होती हैं, उनको रानी माँ बोला जाता है। वहाँ की रानी माँ का नाम सीमा था। वह बहुत दयालु थी और सबकी मदद करती थी। और उसकी एक बेटी थी जो बहुत शरारती परी थी। उसका नाम सिरिष्टि था। सिरिष्टि एक दिन रानी माँ के पास आती है और बोलती है, माँ, मुझे परीलोक से बाहर घूमने जाना है। कहीं नहीं जाना है, परीलोक के बाहर तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए परीलोक से बाहर नहीं जाना है। मुझे नहीं पता माँ, मुझे जाना है, मतलब जाना है। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली जाती हैं। फिर रात को जब सब सो जाते हैं, सिरिष्टि परीलोक के बाहर चली जाती है। वो एक जंगल में पहुंचती है, पर जब वो चलते चलते थक जाती है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। जब परी माँ सुबह उठकर सिरिष्टि के कमरे में जाती हैं, तो वो देखती है कि वो वहाँ नहीं है। ये देखकर परी माँ सोचती है कि कहीं वो सच में परीलोक से बाहर चली न गई है। वो इतने में सारी परियों को बुलाती है। सिरिष्टि परीलोक से बाहर चली गई है। ऐसा कहकर परी माँ सभी परियों को आदेश देती है कि जाकर मेरी बेटी को ढूंढो। सिरिष्टि की जब नींद खुलती है और वह देखती है, वहाँ पर एक बहुत सुंदर सफेद घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ होता है। वो उसको अपने जादू से आजाद कर देती है। जब वो ये सब कर रही होती है, तो सिरिष्टि को वहाँ पर एक चुड़ैल देख लेती है, जो उसी जंगल में रहती थी। चुड़ैल सोचती है और बोलती है, जरूर ये कोई परी है। ऐसा कहकर वो अपना रूप बदलकर एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर उसके पास जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस घोड़े की मदद की। आप यहाँ की तो नहीं लगती हो। आप कौन है और यहाँ आप क्या कर रही हो? मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ घूमने आई हूँ, और आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये घोड़ा बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा इसकी मदद करके। आप परी हो तो आप यहाँ क्या कर रही हो? तब तो आप किसी को नहीं जानती होंगी। आपके साथ कोई और भी परी है यहाँ? आप अकेली आई हैं क्या? नहीं, मैं किसी को नहीं बताकर आई हूँ। आज से आप मेरे यहाँ पर रहना, मैं यहीं पास में रहती हूँ। क्या आप मेरे घर चलोगी? ऐसा कहकर चुड़ैल मन ही मन सोचती है, इसको घर ले जाकर इसकी सारी शक्तियाँ ले लूंगी। सिरिष्टि बिना सोचे समझे बूढ़ी औरत के साथ चली जाती है। बूढ़ी औरत के घर पहुँचने के बाद घोड़े को बोलती है, मैं बस अंदर जाकर थोड़ी देर में आती हूँ और फिर हम घूमने चलेंगे। बूढ़ी औरत बहुत तेजी से हंसती है और वो एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। फिर वह परी को अपने घर में कैद कर लेती है। सफेद घोड़ा बाहर खड़ा होता है और वो परी के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है। अंदर जाकर देखता है तो वो चुड़ैल आंखें बंद करके कुछ काला जादू कर रही होती है और वो परी को बेहोश करके रखी होती है। तब वो परी को उठाता है, पर परी नहीं उठती है। वहाँ पर रखा पानी उसके मुंह पर गिरा देता है, जिससे वो उठ जाती है। सिरिष्टि अपने जादू से उस चुड़ैल को मार देती है। फिर उसके मर जाने के बाद वो घोड़ा बहुत सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी वजह से मैं आज इस काले जादू से आजाद हो पाया हूँ। मेरा नाम सूरज है और मैं सूरजपुर राज्य का राजकुमार हूँ। मैं बहुत महीने पहले इस जंगल से जा रहा था, तब इस चुड़ैल ने मुझे अपने घोड़े बनाकर रख लिया था, और आज आपकी वजह से मैं अपने राज्य वापस जा पाऊंगा। आप भी मेरे राजमहल चलिए, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहें। ऐसा कहकर वो राजमहल चले जाते हैं। वहाँ पर जब वो पहुँचती हैं, तो उसको उसकी परी माँ और राजकुमार के माता पिता मिलते हैं। तुम कहाँ थी? तुम ठीक तो हो ना? मैं आज आपके सामने हूँ, तो ये बस सिरिष्टि परी की वजह से है, और अब मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरी जान राजकुमार सूरज ने बचाई थी, और अब मैं राजकुमार से ही शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। ऐसा कहकर उन दोनों की शादी करा देते हैं, और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।